नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खो खो विश्व कप 2025। यस, इस खेल को राष्ट्रीय मंडल खेल और एशियन गेम में भी शामिल करने का लक्ष्य रखा है। आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे इस सेशन में। 2025 जनवरी में अभी हाल ही में 13 से 19 जनवरी के मध्य ये जो विश्व कप आयोजित हुआ है, पहला विश्व कप है जिसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने भाग लिया, कहां मैच हुआ, कौन से स्टेडियम में हुआ, उद्घाटन किसने किया, एम्बेसडर कौन थे, ये सब जानकारी आपको मैं विस्तार से देने वाला हूं। आइए मेरे साथ में, जानकारी लास्ट तक आप जरूर देखें। यस, हम चलते हैं अपने यहां पहली पीपीटी की ओर। यहां खो खो विश्व कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो है, 5 से 10 मिनट का, बहुत सी जानकारियां हैं। यस, यहां संस्करण की बात करेंगे। यहां संस्करण क्यों लिखा हुआ है, यानी संस्करण लिखा हुआ है कि ये कौन सा संस्करण है। यहां दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हुआ है, चौथी बार हुआ है, 10वीं बार हुआ है। दोस्तों, विश्व कप यानी कि पहली बार खो खो विश्व कप हुआ है, पहला संस्करण है। कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है, पहला संस्करण है हमारा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मेजबान देश, हमारे कोई भी प्रतियोगिता होती है, कोई भी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मेजबान देश होता ही होता है। कोई भी ओलंपिक गेम हो, कोई ना कोई देश एक मेजबान देश होता है जहां पर ये सारे मैचेस होते हैं। यस, मेजबान देश कौन सा है? भारत, हमारा जो देश है, भारत देश ने मेजबानी की है सबसे पहले। इसका भी रीजन है, भारत में ये खेल जो है, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में इस खेल की यहां से शुरुआत हुई है। और इस खेल जो चर्चा में ज्यादा है, ये महाराष्ट्र में ही बहुत चर्चा में रहा है, फिर पूरे देश में ये फैला। इसलिए हमारा देश पहली जो इस विश्व कप का मेजबान बना है। पहला मतलब हमारे ये खेल जो है हमारी स्कूलों में बहुत खेला जाता है। हम पहले बचपन में ये खेल हम सब ने खेला है, आपने भी खेला होगा। तो मेजबान देश कौन सा हुआ? भारत देश मेजबान हुआ। आयोजन मैं बता देता हूं इसका। यहां पर 13 से और 19 जनवरी, 13 से 19 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हुआ है हाल ही में 2025 में। अभी 13 से और 19 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हुआ है। सर आगे बढ़ते हैं, स्टेडियम का नाम बताएंगे जहां पर यह खेल हमारा, यहां पर जिसका ये शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ। यहां पर क्या होता है, इस खेल के लिए एक इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता होती है। यहां की शुरुआत कहां से हुई, स्टेडियम कौन सा था, यह बताता हूं आपको मैं। ये स्टेडियम था इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी इंडोर, ये ध्यान रखें, इंडोर स्टेडियम। ये आयोजित हुआ यहां पर, ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। यहां पर ये खेल, यहां ये विश्व कप हुआ है। यस दोस्तों, ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। ये स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली, यानी भारत की जो राजधानी है वहां पर ये इंडोर स्टेडियम है हमारा, नई दिल्ली में। स्टेडियम का नाम फिर से बता देता हूं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। यस, अब आ रहा है कि हमारा एक शुभंकर, यस, इस खेल के लिए एक शुभंकर घोषित किया है। आपको मेरी साइड में एक चित्र दिख रहा होगा, यहां पर एक पुरुष जैसा यहां पर लग रहा है, एक महिला जैसा इंगित कर रहा है, ये वाला। इनके नाम क्या है सर? यस, शुभंकर की बात करेंगे हम यहां पर। तेजस हमारी पुरुष टीम का जो शुभंकर है, पुरुष जैसा ही नाम है। और तारा, तेजस और तारा, तेजस यानी कि पुरुष और तारा यानी कि महिला, यानी कि शुभंकर हमारे जो हैं जिनका नाम है तेजस और तारा, यानी कि हमारे पुरुष और महिला विश्व कप हुआ है, इसके लिए शुभंकर घोषित हुए हैं जिनका नाम है तेजस और तारा। यह प्रश्न क्या है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे याद जरूर रखना। अब बात आती है पुरुष वर्ग। एक एक वर्ग की बात करेंगे, पहले पुरुष वर्ग की बात करेंगे, फिर महिला वर्ग की बात करेंगे। यस दोस्तों, विजेता कौन है? बिल्कुल, यहां हमारे गर्व की बात है, हमारा भारत देश जो है पुरुष वर्ग में हमारा विजेता कौन सा देश बना है? भारत देश। पुरुष वर्ग में विश्व कप 2025 में विजेता कौन बना? भारत। उप विजेता नेपाल,
उप विजेता बना है नेपाल। भारतीय टीम का कप्तान, यस ये क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर आपका ये है प्रतीक, हमारे नाम क्या है इनके, प्रतीक वायकर। प्रतीक वायकर हमारे भारतीय खो खो विश्व कप टीम के कैप्टन रहे हैं। यह नाम जरूर आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें, प्रतीक वायकर। अब सर ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं हमारे। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में ये यहां पर इनका जो मूल निवास है महाराष्ट्र है। यस, आगे बात करेंगे हम टीमों की संख्या। यस, टीमों की संख्या हम देखेंगे पुरुष वर्ग में कुल कितने टीमें भाग ली हैं। यहां 20 टीमें कुल जो भाग ली हैं पुरुष वर्ग में। विजेता कौन है? भारत। उपविजेता नेपाल। कप्तान कौन है हमारे भारत का खो खो टीम का? प्रतीक वायकर, जो हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कुल टीमें कितनी हैं? 20 टीमें। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान दें। महिला वर्ग, दोस्तों कौन सा? महिला वर्ग। कितनी खुशी की बात है, कितनी गर्व की बात है, कितनी प्राउड की बात है। पहला विश्व कप भारत में आयोजित हुआ, भारत ने मेजबानी करी और भारत की पुरुष टीम विजेता बनी, और महिला भी जो टीम है वो भारत ही विजेता रही है। कौन सी? भारत ही विजेता रही है, महिला टीम भी। और सौभाग्य की और संयोग की बात देखिए, नेपाल हमारे पुरुष वर्ग में भी उपविजेता रही टीम, और महिला वर्ग में भी नेपाल ही उपविजेता रही है। संयोग देखिए। यस, अब हम बात करेंगे टीम की कैप्टन। हमने पीछे बात करी प्रतीक वायकर हमारे पुरुष खो खो टीम के कैप्टन है। यहां महिला के कौन है? महिला है हमारी प्रियंका। कौन है? प्रियंका जो है, प्रियंका इगाले, इनका नाम है, भूलना नहीं है, इगाले। प्रियंका इगाले इनका नाम है, जो हमारे, ये भी देखिए एक संयोग की बात, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। कहां से? महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती हैं। संयोग देखिए, हमारे कप्तान दोनों महिला और पुरुष वर्ग के जो कप्तान हैं वो भी कहां से हैं? महाराष्ट्र से ही हैं। भारत के जो राज्य महाराष्ट्र है यहां से ही बिलोंग करते हैं ये। प्रियंका इगाले जो महिला टीम की जो कैप्टन है, और पुरुष टीम के कैप्टन प्रतीक वायकर, दोनों कहां से? महाराष्ट्र से। अब खासकर बात क्या आने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान। सर ये आप बहुत ज्यादा क्यों यहां पर क्यों लिखा है? आप ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान क्यों बताना चाह रहे हैं? हां, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अपने लिए गर्व की बात है। यस, सोनम। कौन है? सोनम गर्ग। सोनम गर्ग जो है ये चंडीगढ़ कहां से बिलोंग करती है? चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। भारत मूल की हैं। कौन से मूल की हैं? भारतीय मूल की ये महिला चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। बचपन में पली बड़ी भारत में, और शादी के बाद में मेलबर्न। कहां पर? मेलबर्न में जा बसी। वहां पर ये एक जॉब भी करती है ये महिला। कितनी बड़ी सहयोग की बात है, कितनी बड़ी। अब देखिए, अब ये जो महिला है बचपन में पली बड़ी चंडीगढ़ भारत में, और शादी के बाद में मेलबर्न चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमारी वहां की खो खो टीम की वहां कैप्टन भी रही। इसने बताया कि एक इंटरव्यू में बताया कि सोनम गर्ग ने कि हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पहले, यानी कि जनवरी में जो ये आपका विश्व कप हुआ है, इससे 3 महीने पहले कोई इस खो खो खेल को जानता तक भी नहीं था। ये उन्होंने खुलासा किया है एक इंटरव्यू में। ठीक है, यहां पर इन्होंने एक चीज और बताई कि इस खेल को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हुई तब जब इस खेल को विश्व कप में शामिल किया गया। विश्व कप हुआ और मुझे सूचना मिली, और जब इन्होंने अधिकारियों से बात करी, संबंधित अधिकारियों से ऑस्ट्रेलिया में, तो वो चौंक गए और इन्होंने टीम गठित करी। ठीक, आयरिश, यूरोपियन और भारत के और कई देशों से उन्होंने खिलाड़ी लिए और अपनी टीम बनाई और विश्व कप में उतारी, और जिसकी कप्तान बनी हमारे भारतीय मूल की, भारत की रहने वाली
चंडीगढ़ की बेटी सोनम गर्ग। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान रखने की बात है। इनका 9 साल का बेटा, परिवार में इतनी बड़ी चुनौती, प्रैक्टिस की चुनौती, परिवार ने इनका सहयोग किया, नौकरी छोड़कर भारत में आकर विश्व कप खेला। ये देखिए बहुत बड़ा संघर्ष। मैं सैल्यूट करता हूं सोनम गर्ग को और भारत का इन्होंने जो नाम रोशन किया। इन्होंने कहा कि मेरे को बहुत बड़ी गर्व की बात है, जिस खेल को 20 से 22 साल पहले जिस खेल को स्कूल में खेला, वो आज विश्व स्तर पर मुझे पहचान दिला रहा है, विश्व स्तर पर मुझे जान रहे हैं लोग। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। हार जीत का मैटर नहीं है, मैं उत्साहित इसलिए हूं कि इस खेल को लेकर मैं जो बचपन में ये खेल खेला करती थी, आज यहां पर ये खेल विश्व कप में शामिल हुआ और मैं किसी दूसरे अपने देश की नहीं, किसी दूसरे देश की कप्तान के रूप में लीड कर रही हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक महिला जो मां बनने के बाद में भी एक खेल में शामिल होती है और वो सौभाग्य बनकर उनको एक कैप्टन बनाया जाता है। मां बनने के बाद में ये सपना पूरा उनका हुआ है। ये बहुत ही बड़ी चुनौती की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता, उन्होंने सोचा भी नहीं था ये बात। तो बात करें महिला वर्ग, विजेता भारत, उप विजेता नेपाल। हमारी टीम, भारत की टीम की कैप्टन प्रियंका इगाले महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान है सोनम गर्ग है, चंडीगढ़ में यह पैदा हुई, भारतीय मूल की हैं। आगे चलते हैं, यहां पर दिया गया है टीमों की संख्या 20 टीमें थी पुरुष टीम और 19 टीमें, सहयोग की बात देखिए, 19 टीम महिला टीम थी। ये 20 टीम पुरुष और 19 टीम महिला विश्व कप में शामिल हुई हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको छोटी सी जानकारी और भी होगी, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। आगे मैं लास्ट में क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा, कैसे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। आपने ज्यादातर प्रश्नों का तो उत्तर यहीं कर लिया है, परंतु प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ऑप्शन कैसे आ सकते हैं, वो जानकारी आपको अंत में दूंगा मैं। यस, यह एक उच्च ऊर्जा वाला खेल है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो हमारा शुभंकर है, तेजस और तारा, तेजस का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है, तेजस का मतलब ही एक ऊर्जावान होना, और तारा का मतलब है एक, मतलब यह है कि चुनौती, ठीक है, चुनौती या फिर आपकी क्या बोलूं मैं उसको, आशंकाएं, ठीक है। यहां पर तेजस का ऊर्जा से ही रिलेटेड माना है और तारा का आकांक्षाएं जो है उसका अर्थ माना है। यस, उच्च ऊर्जा वाला खेल है क्योंकि इसमें दौड़ना भागना पड़ता है, जिसमें दौड़ना और पीछा करना शामिल है, यानी एक खिलाड़ी को पकड़ना पड़ता है, पीछा करना पड़ता है। इससे यह प्रतीत होता है इस खेल में, इसमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 पोल होते हैं, उनके बीच में टीम होती है और एक विपरीत दिशा में ये जो खिलाड़ी बैठते हैं। यस दोस्तों, खो खो शुरुआत जो हुई है ये महाराष्ट्र से, जैसे मैंने बताया, देखो सहयोग की बात, शुरुआत कहां से हुई, किस राज्य से हुई, महाराष्ट्र राज्य से हुई। हमारा जो पुरुष कैप्टन जो है, हमारी पुरुष टीम का कैप्टन है प्रतीक वायकर, वो महाराष्ट्र से हैं। हमारे महिला टीम की कैप्टन है वो हमारी प्रियंका इगाले, कहां की है, वो भी महाराष्ट्र की है। शुरुआत किस राज्य से हुई, वो भी महाराष्ट्र से हुई है। बहुत सी सहयोग की बातें हैं। यस, आपको इजी वे में याद भी हो जाएंगे ये। यस, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, खो खो में कितने खिलाड़ी हमारे हो सकते हैं टीम में, कंफ्यूजन के लिए आपको कैसे देगा। खिलाड़ी 12 होते हैं, लेकिन जब खेलते हैं प्रतियोगिता में, टीम में जब खेलते हैं, तब प्रत्येक पक्ष से, मतलब एक पक्ष से 9 ही खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी एक पक्ष से और 9 खिलाड़ी दूसरे पक्ष से। टीम में लिए कितने जाते हैं, 12 खिलाड़ी, यानी कि मैदान से जो बाहर रहते हैं आपके, वो खिलाड़ी जो आपके टोटल 12 होते हैं, 9 ही खेलते हैं, ठीक है ना, और बाकी आपके मैदान के बाहर चोट लग जाए या इमरजेंसी में कुछ भी है, उनको लिया जा सकता है। यह आपको जानकारी रोचक लगी होगी। यस, खो खो शब्द से अभिप्राय है जाना और पीछा करना, यानी कि शाब्दिक अर्थ हम जाने तो खो खो का जाना और पीछा करना, जाना या पकड़ना, यह भी कह सकते हैं। बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहा हूं, लास्ट तक आप जुड़े रहें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेके आने वाला हूं। यस दोस्तों, आगे बात करेंगे। एक प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यानी कि प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर को क्या नाम दिया है। मैंने पीछे इसका उत्तर भी आपको दे दिया है, आप फटाफट इसके उत्तर दे सकते हैं। तेजस तारा, मोली व तेजस, निर्भय व तारा, मोली व तारा, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए तेजस तारा, सभी ऑप्शनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे आपको मैंने तो बता दिया है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तेजस और तारा, ये आपका ए ऑप्शन
आपका राइट है। तेजस यानी कि पुरुष को इंगित करता है और तारा महिला को इंगित करती है। ठीक है, जो है तारा का आकांक्षाएं हैं और तेजस का मतलब ऊर्जा से मतलब है। तो आपको मैंने यहां पर ये आपको दिख भी रहा है चित्र, आपको ये है तेजस और ये है तारा, दो ये और एक विश्व कप ट्रॉफी को बीच में पकड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। यस, अगला जो प्रश्न है हमारा, खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। इसका सही उत्तर है आपका बी। नीचे दिए जो आपको चित्र दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, ये हमारे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। ये हमारे 14वें, यानी कौन से 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे भारत देश के। कौन? जगदीप धनखड़। प्रश्न आ सकता है, जरूर ध्यान से सुने। यस, एक अगला प्रश्न पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए ऑफिशियल ट्रॉफी टूर पार्टनर कंपनी कौन सी थी? यानी कि कोई भी प्रतियोगिता होती है या विश्व स्तर पर होती है, ओलंपिक में होती है, या फिर कोई वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होती है, यहां पर हमारे एक ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड पर कई बार क्या है, कुछ कंपनियां भाग लेती हैं अपना विज्ञापन करने के लिए, अपना विज्ञापन, अपना प्रचार करने के लिए। तो अब की बार जो टीम ने स्पॉन्सर किया, जो टीम जो कंपनी जो थी वो अपना प्रचार कर रही थी, जो मुख्य कंपनी जो थी वो स्पॉन्सर करने वाली, जो उसको कहा गया ऑफिशियल ट्रॉफी टूर पार्टनर कंपनी जो थी, उसका नाम पतंजलि आयुर्वेद नहीं, जो है एंटरटेनमेंट नेटवर्क मिर्ची बिल्कुल राइट आंसर, बायजू नहीं, और एडिडास नहीं। यानी सही आंसर है एंटरटेनमेंट नेटवर्क मिर्ची। इस जो कंपनी ने यहां पर इस खो खो विश्व कप 2025 के लिए ऑफिशियल टूर पार्टनर कंपनी बनी। यस, अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग फाइनल मैच किन दो देशों के मध्य खेला गया? अब बात आती है कि आपको विजेता और उपविजेता मैं पहले ही बता चुका हूं। पुरुष वर्ग में आप फटादेसी उत्तर भी दे सकते हैं कि भारत भूटान नहीं, भारत नेपाल बिल्कुल राइट, भारत श्रीलंका रॉन्ग, और भारत ब्राजील रॉन्ग। सही आंसर हमारा हो गया कौन सा? बी, भारत और नेपाल। विजेता बना भारत और उपविजेता बना नेपाल। या ये देखिए, महिला वर्ग में भी आपने पीछे मैं बता चुका हूं कि महिला वर्ग में भी ऐसा ही हुआ है। 2025 जो हमारा वर्ल्ड कप है, खो खो वर्ल्ड कप, उसका फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के मध्य हुआ है, भारत और नेपाल के मध्य। यस, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे, ब्रांड एम्बेसडर जो है ये कौन रहे? हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं खो खो विश्व कप 2025 के, वो हैं सलमान खान। कौन है? सलमान खान कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये जो व्यक्ति है, फिल्मों में आपने देखा ही होगा, इन जो है ये एक एक्टर हैं, बहुत ही पॉपुलर, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग चर्चित हैं ये व्यक्ति, और इनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी। ये बने हैं खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। यस, और सब जो एम्बेसडर थे वो थे आपके टाइगर श्रॉफ। कौन थे? टाइगर श्रॉफ इनके सह जो एम्बेसडर हैं वो बने हैं। जानकारी के लिए बता देता हूं, फिर भी क्वेश्चन पूछ भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, खो खो विश्व कप 2027 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। मेजबान अगला कौन देश है? अभी निर्धारित कर दिया, अगला भी देश और जगह भी निर्धारित कर दी। हमारा इसका राइट आंसर है काठमांडू नेपाल नहीं, कोलंबो श्रीलंका नहीं, पेरिस और फ्रांस नहीं, बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड। यहां पर अगले खो खो विश्व कप 2027 में जो होंगे, अभी 25 है, 26, 27 में कहां पर होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हमारे जो अगला विश्व कप खो खो विश्व कप है वो यहां पर होगा। मेजबानी ये देश करेगा। भारत में खो खो का संचालन करने वाली संस्था का क्या नाम है? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न जो आपको आना चाहिए। यस दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ नहीं, युवा व खेल मंत्रालय नहीं, भारतीय खेल प्राधिकरण नहीं। इसका राइट आंसर जो है भारतीय खो खो महासंघ। दोस्तों
यस दोस्तों, भारतीय खो खो महासंघ जो है खो खो का संचालन करने वाली संस्था है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपको आना चाहिए भारतीय खो खो महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई, ये कहां पर इसका मुख्यालय, आगे बताएंगे। इससे पहले इसके वर्तमान अध्यक्ष को जान लेते हैं, आगे भी बता देंगे इसका कौन अध्यक्ष हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं ये हैं सुधांशु, कौन है, सुधांशु मित्तल। कौन है, सुधांशु मित्तल वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं खो खो, जो हमारा भारतीय खो खो महासंघ के ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं छोटी छोटी बातों का। टोटल पुरुष टीम कितनी थी, 20। टोटल महिला टीम को कितनी थी, 19। इस विश्व कप में जो हमारा पहला संस्करण था खो खो विश्व कप 2025 में कुल टीमें कितनी थी, पुरुष 20, महिला 19। 13 से 19 जनवरी इसका आयोजन हुआ है 2025। प्रतीक वायकर पुरुष जो है हमारी टीम के कप्तान है। प्रियंका इगाले मैंने पीछे भी बताया है महिला टीम की कैप्टन है। तेजस पुरुष और तारा महिला मैंने पीछे भी बताया है आपको। यस, आगे सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, ये आपको मैं एम्बेसडर के रूप में बता ही चुका हूं आपको। टोटल देश, ये भी पूछ सकते हैं 2025 जो हमारा खो खो विश्व कप है पहला संस्करण, इसमें टोटल देश कितने आए, ये टोटल 23 देश आए। भारतीय खो खो महासंघ स्थापना कब हुई, 1955, ये भी ध्यान होना चाहिए। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। सुधांशु मित्तल मैं पीछे बता चुका हूं आपको, ये आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों पहला मैच जो हुआ था भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। सहयोग की बात देखिए, भारत की और नेपाल के मध्य पहला ही मैच हुआ और पहले मैच में जो है भारत ने जीत हासिल करी और लास्ट तक जीतता ही चला गया और फाइनली चैंपियन बना भारत देश। नीला पुरुष और हरा महिलाएं, ये सर क्या है, ट्रॉफी का कलर जो हमारे पुरुष वर्ग को ट्रॉफी मिली है जीतने के बाद में, विश्व कप जीतने के बाद में, नीले कलर की पुरुष वाले वर्ग की जो ट्रॉफी थी नीले कलर की और हरा कलर था महिला वर्ग टीम की ट्रॉफी का। यस, खो खो खेल की शुरुआत जो हुई है वो कहां से हुई है, पहले भी बता दिया है, ये महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र से ये इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य से। पोल ड्राइव का संबंध है सर, ये क्या चीज है, ये पोल ड्राइव एक शब्दावली है जो खो खो से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, खो खो से ही संबंधित है, ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। खो खो शब्द किस भाषा का जो है से लिया गया है, साफ बात है कि महाराष्ट्र से जब ये खेल जुड़ा हुआ है, शुरुआत यहां हुई है, तो ये किस भाषा का शब्द है, खो खो, ये मराठी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, मराठी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रख लें। आयताकार 27 m × 16 m, सर ये क्या है, ये है दोस्तों जो हमारा खेल का मैदान होता है जो खो खो का, वो किस आकार का हो सकता है, क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 27 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 16 मीटर। दोस्तों ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जानकारी कैसी लगी, मेरा पहला प्रयास है, मैंने प्रयास करके देखा है, कुछ जानकारियां आपको देने की कोशिश करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में आप जरूर बताना मुझे ऐसे प्रयास और भी करने चाहिए क्या इस प्रकार के जो सेशन है और भी लाने चाहिए क्या, जरूर आप बताना। जय हिंद दोस्तों।